अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और साहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अपनी बारगाह अक़दस से रिज़्क़े हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और आप सबको दुनिया की तमाम परेशानियों से अल्लाह पाक दूर रखे और आखिरत की मंजिलें भी आसान फरमाए। अल्लाह पाक हमको इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जैसा कि आपको पता है कि रज़ाए इलाही चैनल में आप जो वीडियो देखेंगे उसको आप मुकम्मल देखकर कमेंट करेंगे, और कमेंट में बाद में कुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए आपको मिलेंगे 500 घंटा वॉच टाइम। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है और मुकम्मल देखकर फिर अच्छी कमेंट करनी है, ताकि आपकी कमेंट जो है वो कुर्रा अंदाज़ी में आ जाए और आपको मिलेंगे 500 घंटा जो वॉच टाइम मिलेगा वो आपके लिए मददगार साबित होगा। मोनेटाइज चैनल हों या कुछ ऐसे चैनल हों जिनको वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनका जब नाम निकलेगा तो उनको बता दिया जाएगा, और वो जिसको चाहेंगे उसको वो 500 घंटा इनाम जो है वो दिलवा देंगे। सबसे ज़रूरी आज जो हम बात करेंगे वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और आपने अगर नीयत की है और अमल नहीं भी कर सके तो फिर भी आपको नेकी का सवाब मिलेगा। और जो भी ये तमाम काम रज़ाए इलाही चैनल पर अगर किया जा रहा है तो इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिस्तन मेरे अल्लाह की रज़ा है, कोई ज़ाती मकसद नहीं, कोई ज़ाती फ़वाइद नहीं है, और ना ही हम जो है चैनल्स के ज़रिए पैसे कमा के कुछ करना चाहते हैं। इसमें जो भी होगा, जो भी आपकी हेल्प होगी, जो भी आप मदद करेंगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन की सरबलंदी के लिए, दीन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि पूरी ईमानदारी के साथ वीडियोस को जो है वो मुकम्मल देखें, अच्छे कमेंट करें, और इंशाअल्लाह आपको इनाम भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारी नीयत। हमारी नीयत जो है वो ना तो इनाम की होगी, हमारी नीयत ना तो ये होगी कि हमें वॉच टाइम मिलेगा, बल्कि हमारी नीयत ये होगी कि मैंने इल्म दीन सीखना है। इल्म दीन सीखने की नीयत से मैं ये वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और दीन की सरबलंदी में मैं अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इस वीडियो देखने का सवाब भी मिलेगा। और सवाब एक ऐसी चीज़ है, नेकी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ कब्र में जाती है। तो हमने ज़िंदगी में बहुत से काम करने होते हैं जो हमारी डेली रूटीन के होते हैं, तो अगर हम उनमें अच्छी नीयत करेंगे तो अच्छी नीयत का हमें सवाब मिलेगा, और काम तो हमने वो वैसे ही करना है। मिसाल के तौर पर पहली मिसाल ये ले लेते हैं कि एक इस्लामी बहन है, वो शादीशुदा है, उसने अपने खामद के लिए खाना बनाना है, खामद की किसी सामान की तैयारी करनी है, और अगर वो ये नीयत कर लेती है कि मैं ये शोहर की खिदमत कर रही हूँ, शरीयत की पाबंदियों पर अमल कर रही हूँ, शरीयत ने जो मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने खामद की अताअत करूँ, तो मैं वो अताअत के सिलसिले में जो है बेहतरीन खाने बना रही हूँ, बेहतरीन घर के काम कर रही हूँ, ताकि मेरा खामद मुझसे खुश हो, और जब मेरा खामद मुझसे खुश होगा तो मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। तो ये हो गई उसकी अच्छी नीयत, और उसकी अच्छी नीयत ने उसको अच्छा फ़ायदा दे दिया। आप खाना खाते हैं, डेली बेस पे हमने खाना खाना है, आपने भी खाना है, हमने भी खाना है। अगर हम नीयत ये कर लें कि ये खाना हम खा रहे हैं, हमारे जिस्म में ताकत आएगी, हमारे जिस्म में जो ताकत आएगी उसे हम दीन के कामों पर सर्फ करेंगे, तो ये आपकी अच्छी नीयत हुई। इसमें आपको जब तक आप खाना खाते रहेंगे, जितना खाना खाएंगे आपको उसका सवाब मिलेगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी नीयत आपको फ़ायदा देगी। आपने बहुत से काम करने हैं, सुबह आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप ये नियत कर सकते हैं कि मैं जो इल्म हासिल कर रहा हूँ इसे मैं दीन की सरबलंदी के लिए भी इस्तेमाल करूँगा, और इंशाअल्लाह दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, तो आपको ये इल्म हासिल करना है वो भी फ़ायदा देगा। दीनी तालीमात जो तलबा हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह उनका तो दर्जा ही बहुत बुलंद है, और वो अल्लाह के दीन के सिपाही हैं। अल्लाह पाक उन पर भी अपना ख़ास करम फरमाए, और अल्लाह ताला दीन की सरबलंदी के लिए जो भी बंदा काम कर रहा है उसके लिए जो है वो बेहतरीन अजर है। इसलिए अच्छी नीयतें जो हैं वो हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेनी है। हमने रोज़ाना बहुत से काम करने होते हैं। सुबह हम उठते हैं, हम बाथरूम में जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम
जूता पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, अगर ये तमाम काम हम ऐन सुन्नत के मुताबिक करना शुरू कर दें और हमारी नीयत भी यही हो कि मैं सुन्नतों को आम करूँगा, तो जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर अमल किया, किसी सुन्नत को ज़िंदा किया, तो उसका सवाब इतना ज़्यादा है कि आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए एक तो हमें सुन्नत का फ़ायदा होगा, एक हमें सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ सुन्नतों के जो फ़वाइद हैं जो हमें नज़र नहीं आते वो भी हमें हासिल होंगे। तो इसलिए ये भी एक ज़रिया है कि सवाब को बढ़ाने का, नेकी को बढ़ाने का। और ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि नेकी का अजर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में जब एक बंदा पेश किया जाएगा क़यामत वाले दिन, तो उसके नामा अमाल में तो नेकियां तो थी नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो अपने नामा अमाल में देखेगा हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, बहुत सी चीज़ें देखेगा, तो वो कहेगा कि या बारी ताला ये मेरा नामा अमाल नहीं है, मैंने तो ये अमल किए ही नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह से हुक्म होगा कि ये तेरा ही नामा अमाल है, तूने अच्छी अच्छी नीयतें की थी कि अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं हज करूँगा, अगर मेरे पास पैसा हुआ तो मैं इतना सदका करूँगा, अगर मेरे पास वसाइल हुए तो मैं लोगों के लिए खिदमत करूँगा, लोगों के लिए सदक़ात करूँगा। तो ये तेरी उन नीयतों का सवाब है जो तूने किया था। तो देखें उसकी नीयत ने उसको जो है वो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दी। इसी तरह बनी इसराइल की कौम का एक वाक़या है कि एक शख्स एक रेत के बहुत बड़े टीले के पास से गुजरा और उसने कहा कि काश ये रेत का टीला जितना है इसके बदले में मेरे पास गंदम होती तो मैं गरीबों में तकसीम करता। तो वक़्त के जो नबी थे उस वक़्त उनकी वारगाह में अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा कि भाई इस बंदे को बता दें कि इसका सदका जो है, इतनी ज़्यादा गंदम का जो सदका है वो इसका कबूल कर लिया गया है। तो ये होता है अच्छी नीयतों करने का। हमें भी अच्छी नीयतें करनी चाहिए। हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि ओहो मैं कैसे हज पे जाऊँगा, मैं कैसे सदका करूँगा, मैं कैसे ये करूँगा। तो हमें इन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह की रहमत पर गौर व फ़िक्र करना है कि अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा है। तो जब हमारी उम्मीद अल्लाह की रहमत पर होगी और हम जो भी काम करेंगे, मिसाल के तौर पर हम हैं तो हम कहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले साल में मैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी तो मैं हज करूँगा, मैं उम्रा करूँगा। और अगर कोई गरीब है वो कहता है कि मेरे पास पैसे आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं सदका दूंगा, मैं खैरात करूँगा। रात को आप सोते हैं, आप कहते हैं या बारी ताला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुबह उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेता है तो सवाब इतना बढ़ जाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का ज़रिया बनाएं और इनके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश करें। और साथ में फ़राइज़ की पाबंदी जो है वो तो है ही है। ये नहीं हो सकता कि हम फ़राइज़ छोड़ दें और नवाफ़िल पढ़ना शुरू कर दें। हम ज़कात ना दें लेकिन सदका दें, हम फ़र्ज़ नमाज़ें ना पढ़ें लेकिन सलातो तस्बीह पढ़ें, नवाफ़िल पढ़ें। तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो हमने करनी ही करनी हैं। फ़राइज़ के बाद जो है फिर वो हमने नवाफ़िल की तरफ जाना है और सदक़ात व खैरात की तरफ जाना है। तो इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी में ये अहद करना है कि हमने जब भी सुबह उठना है, रात को सोना है, कहीं जाना है, जो भी काम हमने करना है उसमें हमने अच्छी-अच्छी नीयतों को दाखिल कर लेना है और अच्छी-अच्छी नीयतों के साथ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेकियां हमारे नामाए आमाल में आती जाएंगी। इसके साथ-साथ आपने जो एक अहम काम करना है वो ये है कि अल्लाह की महलूक के साथ मोहब्बत से पेश आना है। चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हों, कुत्ते हों, बिल्लियाँ हों, जो भी हों, उनके साथ आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए और कि जो एक मुसलमान का होना चाहिए। हमारा इस्लाम तो हमें सब्ज़ दरख्त काटने से भी मना करता है कि हमें जंग में दुश्मन के बच्चों को जो है उन पर हमला करने से भी मना करता है। तो इसलिए इस्लाम के जो अच्छे पहलू हैं, तकरीबन इस्लाम में तो सब पहलू अच्छे हैं, तो अच्छे इस्लाम के पहलुओं को लोगों के सामने उजागर करें, इस्लाम की तालीमात को आम करें और एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखा करें, हमसायों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, जानवर तक का ख्याल रखें। अपने घरों में चिड़ियों के लिए पानी रखें, दाने रखें। ये छोटी छोटी नेकियां इंसान को इतना फ़ायदा देती हैं। जब क़यामत का दिन होगा तो उस वक़्त एक एक नेकी की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि खूब नेकियां करें, दिल खोल कर नेकियां किया करें, सदक़ात व खैरात किया करें, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखते हुए एक दूसरे का साथ दिया करें और इसके साथ साथ जो है फ़राइज़ की पाबंदी करें। कुरान मजीद
और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लें, और जब भी कोई काम करना हो तो उसको कोशिश किया जाए कि इसी तरीके के मुताबिक किया जाए जिस तरीके के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा इकराम ने किया। तो इसलिए अब जब हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में सुकून भी होगा और परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और आप लोगों से भी इल्तिजा है कि आप लोग ये वीडियोस मुकम्मल देखकर अच्छे अच्छे कमेंट करें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फजल करम से ये 500 वाच टाइम जो घंटा आपको मिलेगा ये आपके चैनल के लिए मददगार साबित होगा। इस तरह हम सबको मौका मिलेगा कि हम सब एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जब जब आपको मौका मिला करे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ एक दूसरे का साथ ज़रूर दिया करें, इंशाअल्लाह आपको इसका दायमी फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे साथ हैं, रज़ाए इलाही चैनल देख रहे हैं, रज़ाए इलाही चैनल्स की वीडियोस को आप देखते हैं, उन पर अमल करते हैं और अपनी आखिरत को और दुनिया को संवारते हैं। हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।